वीडियो में हम कक्षा 8वीं का पाठ 18 जिसका नाम है टोपी, उसमें आए कुछ मुहावरों की चर्चा करेंगे और उनके अर्थों की। पाठों में कुछ ऐसे मुहावरे होते हैं जब हम उन्हें अर्थ के साथ समझ लेते हैं तो उन्हें समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो कक्षा 8वीं पाठ 18 पाठ में प्रयुक्त मुहावरे चलिए देखते हैं। आप इनको अपनी टेक्स्ट बुक में लिख सकते हैं या सुनने से भी आपको वो अर्थ के साथ समझ आएंगे। मुहावरे का अर्थ देखिए, जब कोई शब्द समूह या वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ की अभिव्यक्ति करता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। एक सामान्य अर्थ होता है शब्द का, नॉर्मल जैसे मीनिंग निकालते हैं, लेकिन यदि वो शब्द समूह यानी कि ग्रुप, पूरा शब्दों का समूह या वाक्यांश, वाक्य का एक अंश, यदि वो अपना नॉर्मल सेंटेंस छोड़ के, जो सिंपल उसका सेंटेंस है, सिंपल उसका अर्थ है, उसको छोड़ के कुछ विशेष अर्थ देता है तो उसे हम मुहावरा कहेंगे। चलिए अब चर्चा करते हैं पाठ के मुहावरों की। बाज न आना, इसका अर्थ हो जाएगा जरा भी न सुधरना। जैसे हम कहते हैं ना, भाई तुम तो बाज नहीं आओगे, तुम्हारा क्या करें। इसका अर्थ हो गया तुम तो बिल्कुल भी सुधरने वाले नहीं हो। आगे देखिए, टाट उलट जाना, इसका अर्थ है राजपाट छिन जाना। टोपी उछलना, बेइज्जती होना, राजा की टोपी उछल गई मतलब बेइज्जती हो गई। ठान लेना, तय कर लेना, मन में इस बात को पक्का कर लेना। मारे खुशी के लौटना यानी कि बहुत खुश हो जाना। तार तार होना, चिथड़े होना, एकदम ही तार तार यानी एकदम ही बुरी हालत में हो जाना। खट मारना, बहुत परिश्रम करना, खट मारना यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत करना। मंजिल मार लेना, लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। गर्दन मसलना, जान से मार देना। दंग रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। जड़ हो जाना यानी कभी कभी ऐसी हालत होती है कि हमें कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें, तो हम कहते हैं तो जड़ हो गया। जड़ का मतलब समझते हो ना, बिल्कुल भी उसमें मूवमेंट नहीं, तो कुछ सोच विचार ना कर पाना, ऐसी हालत हो जाना। अकबका जाना, ये भी उसी का एक रूप है। हैरान एवं चकित रह जाना, अचानक कुछ ऐसा हो जाए जो हमने सोचा ही नहीं था और अचानक ऐसा कुछ आ जाए सामने या हो जाए तो हम हैरान हो जाते हैं। पोल खुलना, भेद प्रकट हो जाना। बेपर्दा करना, भेद खोलना, किसी चीज का भेद जब खुल जाता है, सबके सामने वो बात आ जाती है तो हम कहते हैं तो बेपर्दा हो गई बात, यानी कि ये भेद तो खुल गया। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इन मुहावरों को समझिए और इनके अर्थों को ग्रहण कीजिए। हो सके तो आप इनको लिख लीजिए अपनी पाठ्य पुस्तक में इस पाठ के साथ ही, ताकि आप इनके अर्थ को और ज्यादा समझ पाए।